गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अलका दीक्षित। तो आज मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। ओके, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सकें। आज हम बात करेंगे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की या ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ठीक है, ये जब एग्जाम में पूछा जाता है तो या टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पूछ लेंगे, या आपसे सेपरेट सेपरेट यानी कि स्मॉल क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है व्हाट इज ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लासीफाई कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड एक्सपर्ट सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम और भी हैं, लेकिन ये कुछ मेन वो टॉपिक्स में लेकर आई हूँ जहाँ आपको इन सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हम किसी ऑफिस में गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, हमारा काम बड़ी जल्दी से हो गया, जो हमें चाहिए था वो काम हमने फटाफट से खत्म कर लिया। वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। जिन्होंने जो काम किया वो इतनी एफिशिएंसी से किया कि जी आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो आपको घर पे भी अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ मैं तो नहीं होंगी उस तरह का काम करवाने वाले, उस ऑफिस में बहुत सारे लोग वैसे ही होंगे जो सेम टाइप की एक्टिविटीज या सेम टाइप का काम जो है लेकर वो ऑफिस में पहुंचते हैं। क्या हम अपने घर पे अपने सिस्टम से भी वो काम कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आज ऑफिसेज को भी ऑटोमेट किया जा रहा है थ्रू मशीनरी, थ्रू इक्विपमेंट, थ्रू सर्वर्स, थ्रू पीसीज, थ्रू डेस्कटॉप। ये जो काम है उसको क्या करा जा रहा है, ऑटोमेशन की जा रही है। ठीक है, तो मेन क्या क्या होता है, देखिए, स्मार्ट ऑफिसेज इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। जितने भी स्मार्ट ऑफिसेज होते हैं, हम बोलते हैं ना बहुत पर्सन बड़ा स्मार्ट है, क्यों? वो बिल्कुल अपने हिसाब से जो चाहिए उस हिसाब से वो वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से शूज पहने हैं उसने, पॉलिश वॉलिश ओके करके, कटिंग हो रखी है, एवरीथिंग। मतलब हमने बोल दिया कि हाजिर जवाब है पर्सन, जब उसे जो इंफॉर्मेशन देनी है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। उसी तरह हमारे ऑफिसेज भी क्या होते हैं, स्मार्ट ऑफिसेज इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, चाहे वो ऐप्स है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है, उन सबको यूटिलाइज करके, मैक्सिमम यूटिलाइज करके किस तरह से अपने ऑपरेशंस यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्टिवनेस से अगर कंप्लीट करता है, तो वो क्या बन गया हमारा ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट बन गया ऑफिस ऑटोमेशन अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर ट्रांसपेरेंट थ्रू इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि मेरे पास अगर अपना एटीएम कार्ड है ना, तो मैं अपनी ही अकाउंट से पैसे निकाल सकती हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ऑफिस ने या बैंक ने मुझे इतनी एफिशिएंसी दे रखी है जी, आप कहीं भी किसी भी एटीएम से पैसे निकालो, आपको बैंक आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपने किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं तो आप अपने अकाउंट से कर सकते हैं, बाकियों के नहीं। तो ऑपरेशन के साथ साथ एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि कितना कितना मॉड्यूल है बैंक से जो एक पर्सन एक्सेस कर सकता है। एक पर्सन जो है वो किसी ऑफिस के किसी भी मॉड्यूल को कितने लिमिट तक उसको एक्सेस किया जा सकता है, thus creating a great deal of impact throughout the industry sector and the business in general. Okay,
आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहां पर एमएस ऑफिस सूट यूज किया जाता है। एमएस ऑफिस क्यों यूज किया जाता है? ऑफिस है उसका नाम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ऑफिस पे अगर आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर थोड़ा सा नाम लेती हूँ तो मैं, आप सब लोगों ने वर्ड पे काम किया होगा, आप लोगों ने एक्सेल देखा होगा, आपने उसमें एक्सेस देखा होगा, आपने उसमें पावर पॉइंट देखा होगा। तो अगर एक क्लरिकल लेवल पे काम हो रहा है तो सब लोग क्या करेंगे? वर्ड पे काम करेंगे, लेटर्स टाइप कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, ठीक है। और अगर एक्सेल पे काम किया जा रहा है तो वहाँ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डेटा शीट्स वगैरह है, कोई सैलरी है, वो सब कहाँ बन रहा है? वो बनाया जा रहा है जी एक्सेल पे। लेकिन अगर मुझे छोटे लेवल पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम या कुछ मॉड्यूल्स ऐसा डिजाइन करना है तो प्रोग्रामर्स क्या यूज कर सकते हैं? वो एक्सेस यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो हायर लेवल अथॉरिटीज हैं, उन्हें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, या मुझे साल के बाद, 6 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या मुझे एवरी मंथ मुझे कोई रिपोर्ट जो है वो अपने हेड ऑफिस को सबमिट करनी पड़ती है। तो वो जितनी भी एक्टिविटीज उस मंथ में हुई होती हैं उसकी वो क्या करेगा? एक प्रेजेंटेशन बनाएगा। जो भी सीनियर पर्सन होंगे वो उसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे और वो प्रेजेंटेशन जो है वो हाई लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि उनके भी हाई लेवल्स पे वो प्रेजेंटेशन, वो इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली चली जाती है। तो एक ऑफिस ने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। एक लेटर 10 लोगों को भेज दिया, या मुझे कोई इंफॉर्मेशन उन सब तक पहुंचानी है, उसको मेल करना है, मैसेज करना है, तो वो सारी कहाँ हो गई? ऑफिस ऑटोमेशन से। एप्लीकेशन को मैनेज करना है मुझे, ठीक है। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करना है, प्रोसेसिंग टीम को देखना है। कोई प्रोग्राम बना दिया है तो उसके टेस्टिंग प्रोसेस को देखना है, यानी कि कोई कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर बनकर आया है तो उसको आप किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ हो जाता है? ऑफिस सूट के अंदर। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम एज इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। डॉक्यूमेंट भी है और डेटा के प्रोसेसिंग टूल्स भी जो हैं उसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? डेटा प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है जी? स्प्रेडशीट में हो रही है, ठीक है। डेटा को स्टोर कहाँ कर रहे हैं हम? वर्ड में भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर उससे डेटा शीट से अगर मुझे कोई ग्राफ बनाने हैं, कोई पाई डायग्राम्स बनाने हैं तो वो इजीली बन सकते हैं, ठीक है। एंड पावर पॉइंट एंड एक्सेल फॉर डेटा मैनेजमेंट। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? पूरा जो मंथ की रिपोर्ट्स आई उसको मैंने शीट में, एक्सेल में कुछ ना कुछ हेडिंग्स की फॉर्म में वो लिखकर सबमिट कर दिया। लेकिन अगर उससे रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तब हम फाइल सबमिट करेंगे, लेकिन हम रिपोर्ट में सिर्फ प्रेजेंटेशन में हम वो सब चीजें दिखा सकते हैं। हमने ऑफिस को ऑटोमेट इजीली कर लिया। सिक्योरिटी भी लगाई है यहाँ पर, क्योंकि जितने सिस्टम है, जितने लोग जो काम करते हैं, या तो अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना देते हैं। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपकी फाइल नहीं है तो आपने देखा होगा जिस सिस्टम्स पे जो लोग काम करते हैं उसको यूजर नेम और पासवर्ड से ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि कोई दूसरा पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, इस तरह से आपकी ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है। ओके, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की? फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रेजेंट्स द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ कंटेम्पररी office automation system used to manage and automate various operations. Automate means machines के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम वो काम करवा रहे हैं जो काम मैन्युअली हो रहा था अभी तक, लेकिन उसको हमने अपने वर्क प्लेस से क्या करा? ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस की कंपोनेंट्स। अभी की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे हैं? लाइक सपोर्ट वेरियस इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। सॉफ्टवेयर पैकेज है ना, एमएस ऑफिस भी क्या है? आपके पास सॉफ्टवेयर है। जब बच्चे शुरू में कहीं बीसीए वगैरह में एडमिशन लेते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहला जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है पीसी पैकेजेस।
ठीक है। पीसी पैकेजेस में आपको डॉस की कमांड्स पढ़ाते हैं, आपको एमएस ऑफिस पढ़ाते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स पढ़ाते हैं। तो वो सारा क्या है, दीज आर द वेरियस इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटीग्रेशन ऑफ पीपल। अब पीपल मतलब अभी तक वो काम सिर्फ एक पर्सन के पास था, अब ऑटोमेटिकली जब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हमने ऑटोमेट कर दिया तो किसी और डेस्क से भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन टर्म्स और कंडीशन ये रहती है कि उस पर्सन के पास कितना एक्सेस है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो दूसरा पर्सन भी आपको बता देगा, आपको नहीं पता लग रहा है कि मेरा फॉर्म पूरा फिल हुआ है कि नहीं, मैंने फीस डिपॉजिट करी थी, मेरे पास रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, तो वो आप क्या करोगे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, उस इंस्टीट्यूशन में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पता करोगे कि जी मैंने इंफॉर्मेशन फीस डिपॉजिट करी थी, लास्ट डेट होने वाली है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए क्या वो आप लोगों तक पहुंच गई है। तो अगर वो पर्सन नहीं भी है तो भी दूसरे सिस्टम से उस चीज को एक्सेस किया जा सकता है कि हाँ जी आपकी फीस जो है वो डिपॉजिट हो गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीपल्स भी है, लोगों को भी एक ही ऑफिस में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। प्रोसीजर्स को यूज करते हैं हम, किन प्रोसीजर्स के थ्रू कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड मींस आरामदायक प्रोसेस रहेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। आप लोगों ने अगर आज तो आप लोग छोटे होंगे लेकिन आप लोगों ने पहले देखा होगा या अपने पेरेंट्स से पूछे कि जब आप बैंक का काम करवाने जाते थे तो पूरा पूरा दिन लग जाता था, बैंक की क्यूज में खड़े हैं, लंबा लंबा टाइम लग रहा है। लेकिन आज अगर आपने कोई भी छोटे छोटे बिल्स डिपॉजिट करवाने हैं, केबल के, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, कोई भी बिल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आप घर बैठे कभी भी 24 आवर्स कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब आपको लंबी क्यूज में खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या, यहाँ पर भी ऑफिस की ऑटोमेशन हुई है, यानी कि मशीन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू आपको एक सोफिस्टिकेटेड आरामदायक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है असेंशियल डॉक्यूमेंटिंग। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है, आपने डिपॉजिट करवाना था हो गया, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट जनरेट होती है। तो ये जो असेंशियल डॉक्यूमेंटिंग है उससे ये पता लगता है कि जो भी काम हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट बन रही है, डॉक्यूमेंट बन रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू आ लोकल एरिया नेटवर्क एंड कंप्यूटर। लैन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू कहीं भी जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, सो दैट इज द ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, सो सुपर डुपर थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।